बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बहुत मज़ेदार से स्पेशल कौरमा मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा कौरमा मसाला आप घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। एक बेहतरीन रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। और आज इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कितने केजी के लिए आप कितने टेबल स्पून इस मसाले के यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आसान सी है। घर में रखे हुए चंद मसालों से आप ये बेहतरीन कौरमा मसाला बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो मुकम्मल देखना है वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा कौरमा मसाला बनाना शुरू करते हैं। या पैन में हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं जिन्हें हमने हल्का सा गर्म करना है। 3 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून इसमें सौंफ है, 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा है। अब इसके बाद हमने कुछ खड़े मसाले यानी गरम मसाले ऐड करने हैं, जिसमें आपने जावित्री ऐड करनी है 5 से 6, जायफल आपने आधी लेनी है, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून लौंग हैं और 8 से 10 आप इसमें इलायची ले लीजिएगा, साबुत इलायची यानी हरी इलायची लेनी है। अब इन मसालों को हमने हल्का सा गर्म करना है, बस हमने इनको इतना हीट देना है कि थोड़े से क्रिस्पी हो जाए ताकि इनको ग्राइंड करने में आसानी रहे। इस मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है, बस कलर आपने चेंज नहीं करना है वरना ये मसालों का जायका ख़राब हो जाएगा और कौरमा मसाला अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनको हल्का सा गर्म कर लिया है। इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है मगर इनकी अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो बस अब इनको यहाँ से उतारेंगे और फ़ौरन से हम इसको किसी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक सके। तो इसको मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दिया है, ये ठंडे हो चुके हैं इस वक्त। तो अभी जो सिनेमन स्टिक्स हैं इनको मैं तोड़ लूँगी क्योंकि हम इसको ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे ताकि ग्राइंडर जग के ऊपर भी प्रेशर ना पड़े और आराम से ये ग्राइंड हो सकें। बड़ी इलायची छोटी इलायची को तोड़ेंगे नहीं, बीज नहीं निकालेंगे, छिलकों के साथ ग्राइंड करेंगे। जायफल आपने इस रेसिपी के लिए आधी लेनी है, तो आधी जो जायफल है उसको भी मैं थोड़ा सा क्रश करके ऐड करूँगी ताकि ये ईजिली ग्राइंड हो सके। अभी मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अगर आपको लगता है इसको छानना पड़ेगा, छान कर दोबारा से ग्राइंड कर लीजिएगा, मगर आप देखें यहाँ पर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो चुकी है। अभी हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले मज़ीद ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चें लेंगे, 1 टीस्पून इसमें हल्दी लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें नमक लेंगे। कुछ साबुत मसाले भी हम इस कौरमा मसाला में ऐड करेंगे जिसमें 4-5 हरी इलायची ऐड कर लीजिएगा, 8 से 10 काली मिर्चें, 6-7 लौंग हैं और कुछ आपने इसमें बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ता तोड़कर ऐड करने हैं। पैकेट का मसाला जो हम बाहर से लेते हैं उसमें भी आपको कुछ खड़े मसाले नज़र आ रहे होते हैं, तो सेम हमने उसी तरह से इस मसाले को बनाना है। तो ये चीज़ें हम ऊपर से ऐड करेंगे और उसके बाद इस मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कितने टेबल स्पून आप कितने केजी गोश्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। बाज़ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर नमी होती है, नमी की वजह से स्पाइसेस में कीड़े जल्दी लग जाते हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा स्पाइसेस को फ्रिज में रख दीजिएगा, काफ़ी अरसे के लिए महफूज रहते हैं, कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन मसालों को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लिया है। अभी से इस मसाले के अंदर बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, तो आप इमेजिन करें जिस वक्त आप कौरमा बनाएंगे तो किस कदर खुशबू महकेगी आपके घर में भी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको टेबल स्पून में मेजर करके बता रही हूँ। टोटल ये मसाला 8 से 9 टेबल स्पून बना था, जिसमें से आपने 4 या 5 टेबल स्पून 1 केजी गोश्त के लिए इस्तेमाल करना है। गोश्त में बीफ भी आ जाता है, मटन भी आ जाता है और चिकन भी आ जाती है। तो ये अब देखें मैंने इसको मेजर किया है, तो टोटल ये बन रहा है 8 से 9 टेबल स्पून। और जब आप इसको स्टोर करेंगे किसी भी कंटेनर में करके बस आपने इसको फ्रिज में रखना है, लंबे अरसे के लिए आप इसको महफूज कर सकेंगे। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर बैठे ये कारोबार कर सकती हैं, यानी ये मसाले बनाकर आप लोग सेल भी कर सकते हैं। यकीन जाने मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसे सेल भी कर सकते हैं।
तो बकरा ईद चूँकि करीब आ रही है तो आजकल मैं आपके साथ इस तरह की रेसिपीज शेयर कर रही हूँ जो कि आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। बाहर से लेने की बजाय आप घर में मज़ेदार से मसाले बनाकर तैयार कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने आपके साथ तंदूरी मसाला की वीडियो शेयर की है, एक मज़ेदार सा ऑथेंटिक बिरयानी मसाला बनाया है, ये कौरमा मसाला की रेसिपी दे दी आपको, इसके अलावा तिक्का मसाला की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। बहुत मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं सारी, आप इनको बनाएं, स्टोर करें, सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं। तो सेम रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज़ बेहद पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।